This is lecture number 10, chapter electrochemistry, and topic is applications of Colrosh law. अब एप्लीकेशंस ऑफ कॉलरॉश लॉ को सीखने से पहले जो ज्यादा जरूरी बात है वो ये है कि क्या हमें कॉलरॉश लॉ पता है, और कॉलरॉश लॉ जानने से पहले क्या हमें मोलर कंडक्टेंस के बारे में पता है। तो एप्लीकेशन शुरू करने से पहले मैं थोड़ा आपको रिकॉल करवा देता हूं। देखिए, ये है वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टेंस with concentration. Molar conductance थी conductance of a solution, ठीक है, in which 1 mole of electrolyte is present. Okay, generally this is molar conductance. How it varies with the concentration is given by an equation known as Debye-Huckel-Sager equation. यहां पे ये मोलर कंडक्टेंस किसी कंसेंट्रेशन पे है एंड ये मोलर कंडक्टेंस उसकी इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे है, ए कांस्टेंट है एंड दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ कंसेंट्रेशन। तो ये जो ग्राफ है इसके और इसके बीच में है, ये लीनियर ग्राफ इस इक्वेशन से आता है। तो ये प्रैक्टिकल वैल्यूज को रिप्रेजेंट कर रहा है। नाउ यू कैन सी वेल कि यहां इस साइड में कंसंट्रेशन डिक्रीज कर रहा है और जैसे कंसंट्रेशन कम हो रहा है मोलर कंडक्टेंस इंक्रीज कर रहा है। ये पॉइंट है इनफाइनाइट डाइल्यूशन का, जीरो कंसंट्रेशन, जो कि अचीवेबल नहीं है। तो आप देख सकते हैं ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है और यहां तक मैंने लाइन ड्रॉ की है, उसके बाद इसकी हमने एक्सट्रापोलेशन की है। जहां पे वो टच कर रहा है वो उसकी मोलर कंडक्टेंस इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे है और हमें पता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कंप्लीटली डिसोसिएट करते हैं। इसीलिए इस वैल्यू को हम लिख सकते हैं लैम्डा नॉट एम फॉर KCl इज इक्वल टू लैम्डा नॉट K पॉजिटिव प्लस लैम्डा नॉट Cl नेगेटिव। तो इसका मतलब यह हो गया कि मेरे पास कोई भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, उसकी मोलर कंडक्टेंस इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे पता की जा सकती है और वो किसके इक्वल है, सम ऑफ लिमिटिंग मोलर आयनिक कंडक्टेंसेस ऑफ केटाइन एंड एनाइन इन केस ऑफ मोनोवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट लाइक KCl। किसी और केस में जानना है तो मेरा कॉलरॉश लॉ का लेक्चर देखिए आप। अब इट मींस मेरे पास कोई इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, जैसे मैं आपके लिए एक KCl, एक पोटेशियम एसीटेट और एक HCl, ये तीनों स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। तो इसका मतलब तीनों के केस में एक्सट्रापोलेशन पे इनकी मोलर कंडक्टेंस इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे पता चल जाएगी, जो कि किसकी इक्वल होगी, सम ऑफ लिमिटिंग आयनिक कंडक्टेंसेस ऑफ केटाइंस एंड एनाइंस। ओके, तो ये तो था रोल Debye-Huckel-Sager का। अब ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है, इसको भी देख लीजिए क्या हो रहा है, कंसंट्रेशन कम हो रही है, मोलर कंडक्टेंस बढ़ रही है और मोलर कंडक्टेंस की इंक्रीज बहुत ज्यादा है। वैल्यू तो कम है बट इंक्रीज बहुत ज्यादा है, ओके, एज कंपेयर टू स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। तो आप देख सकते हैं कि ये लाइन वाई एक्सिस के पैरेलल हो गई है। इट मींस यहां से मोलर कंडक्टेंस इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे पता नहीं चलेगी। तो इसका मतलब इसकी लिमिटिंग वैल्यू जो 0 पॉइंट आनी थी, 0 का मतलब क्या है, इनफाइनाइट डाइल्यूशन, वो यहां से नहीं पता चल सकती। अब यहां कॉलरॉश का रोल प्ले होता है। जैसे मैंने आपको बताया स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की आप इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे वैल्यू पता कर सकते हैं, ओके, वीक ही नहीं। तो कॉलरॉश क्या कहता है, कहता है ठीक है, जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जैसे पोटेशियम एसीटेट है, इसकी मोलर कंडक्टेंस इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे एक्सट्रापोलेशन से पता कर ली, जो कि इक्वल है लैम्डा नॉट K पॉजिटिव प्लस लैम्डा नॉट CH3CO नेगेटिव है। अब मान लीजिए मेरे पास सोडियम एसीटेट है
अब उसकी लैम्डा नॉट वैल्यू इनफाइनाइट डिल्यूशन पे क्या होगी, लैम्डा नॉट एसीटेट आयन प्लस लैम्डा नॉट Na पॉजिटिव आयन। तो कोलरॉश ये कहता है कि जो एसीटेट आयन की कॉन्ट्रीब्यूशन सोडियम एसीटेट में है वही कॉन्ट्रीब्यूशन एसीटेट आयन की पोटेशियम एसीटेट में है। मीन ये जो आयनिक कंडक्टेंस की कंट्रीब्यूशन इस केस में है और इस केस में है, ये नहीं बदलेगी, इसके साथ जो दूसरा आयन है जो मर्जी हो। ये कितनी एडवांटेज वाली बात हो गई। इसका मतलब एसीटेट आयन की कंट्रीब्यूशन उस इलेक्ट्रोलाइट में फिक्स्ड है, वो कौन सा उसके साथ केटायन है उसके ऊपर डिपेंड नहीं करता है। तो अब मैं ये बात वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए अप्लाई करता हूं। ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है, अगर ये कंप्लीटली डिसोसिएट करता है तो इसकी कंडक्टेंस क्या होगी, लैम्डा नॉट एसीटेट आयन प्लस लैम्डा नॉट H पॉजिटिव आयन, जो कि आप देख सकते हैं प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। ओके, क्योंकि इसकी जीरो डाइल्यूशन नहीं आ रही। तो हम क्या करें, अगर हम इसकी थ्योरेटिकली वैल्यू निकालना चाहते हैं तो हम कर सकते हैं। मुझे यह पता है कि एसीटेट आयन की वैल्यू, लिमिटिंग वैल्यू क्या है, वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट से पता चल गई। इसी तरह H पॉजिटिव की लैम्डा नॉट की वैल्यू, राइट, मींस इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट से पता चल जाएगी। तो एसिटिक एसिड की थ्योरेटिकल मोलर कंडक्टेंस इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे क्या होगी, दैट इज इक्वल टू एसीटेट आयन प्लस H पॉजिटिव आयन। तो ये थी कंट्रीब्यूशन कोलरॉश लॉ की। अब उसकी एप्लीकेशन जो फर्स्ट है वो क्या बन गई, कैलकुलेशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन इन केस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। लाइक एसिटिक एसिड की मोलर कंडक्टेंस इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे पता करनी है। अब मुझे बोलने की जरूरत नहीं, आप बात समझ गए। दैट इज इक्वल टू लैम्डा नॉट एसीटेट आयन प्लस लैम्डा नॉट H पॉजिटिव आयन। अब आप स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट 3 लीजिए, KCl, एसीटेट, पोटेशियम एसीटेट लिया है, NaCl। KCl की मोलर कंडक्टेंस इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे ये है, पोटेशियम एसीटेट की लैम्डा नॉट एसीटेट आयन प्लस K पॉजिटिव आयन, HCl की लैम्डा नॉट H पॉजिटिव प्लस लैम्डा नॉट Cl नेगेटिव। तो अगर हम सोडियम पोटेशियम एसीटेट है मेरे पास, इसकी वैल्यू में HCl का वैल्यू ऐड कर दें और उसमें से KCl को सब्ट्रैक्ट कर दें, यू कैन सी ये पोटेशियम एसीटेट, ये HCl, ये KCl। ओके, जब मैं KCl को यहां से माइनस करूंगा तो क्या हो जाएगा, क्लोराइड से क्लोराइड कट गया, पोटेशियम आयन की कंडक्टेंस यहां से कट गई, आपके पास क्या वैल्यू आ गई, एसीटेट प्लस H पॉजिटिव। तो फाइनल रिजल्ट क्या हो गया, लैम्डा नॉट एसिटिक एसिड इज इक्वल टू लैम्डा नॉट पोटेशियम एसीटेट प्लस लैम्डा नॉट HCl माइनस लैम्डा नॉट KCl। इसका मतलब थ्योरेटिकली मैं मोलर कंडक्टेंस इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में पता कर सकता हूं। दिस इज फर्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ कोलरॉश लॉ। अब इसी तरह से ये बोर्ड में क्वेश्चन आ जाता है, वाटर वीक इलेक्ट्रोलाइट है, हम इसकी मोलर कंडक्टेंस फाइंड आउट करना चाहते हैं इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे, क्या होगी वो, लैम्डा नॉट H पॉजिटिव प्लस लैम्डा नॉट OH नेगेटिव। क्या करें, वाटर कैसे आ सकता है, सोचिए, डायरेक्टली तो पता नहीं चलना, इनडायरेक्टली कैसे पता चलेगा। आप 3 इलेक्ट्रोलाइट लीजिए, एक सोडियम हाइड्रोक्साइड, एक HCl और थर्ड वन NaCl। तो लैम्डा नॉट सोडियम आयन प्लस लैम्डा नॉट OH नेगेटिव आयन प्लस लैम्डा नॉट H पॉजिटिव प्लस लैम्डा नॉट Cl नेगेटिव माइनस लैम्डा नॉट Na पॉजिटिव माइनस लैम्डा नॉट Cl नेगेटिव। सी सोडियम हाइड्रोक्साइड, HCl, सोडियम क्लोराइड सब्ट्रैक्ट कर दिया, सोडियम आयन से सोडियम आयन का कंट्रीब्यूशन फिक्स कंट्रीब्यूशन है, तो लैम्डा नॉट क्लोराइड से लैम्डा नॉट क्लोराइड, राइट, तो रिमेनिंग क्या रह गया, दैट इज लैम्डा नॉट
H पॉजिटिव प्लस लैम्डा नॉट OH नेगेटिव। तो +2 बोर्ड में ये सम नॉर्मली आपसे पूछा जा सकता है। सो अब इसका सेकेंड एप्लीकेशन, टू फाइंड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। दिस इज माय सेकेंड application of Colrosh law. Degree of dissociation is represented by alpha. तो क्या है वो, भी कितना पार्ट डिसोसिएट किया है डिवाइड बाय जितना डिसोसिएट कर सकता था। तो अल्फा इज मोलर कंडक्टेंस एट एनी कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। सो अल्फा इज लैम्डा नॉट lambda m at any concentration divided by lambda naught m, that is this. ओके, तो यहां से देख लीजिए, आप इसको यहां एनालाइज कर सकते हैं कि ये आपकी मोलर कंडक्टेंस की वेरिएशन है विद कंसंट्रेशन, ये आपकी लिमिटिंग वैल्यू है। इसका मतलब किसी भी स्टेज पे मोलर कंडक्टेंस, किसी भी स्टेज पे मोलर कंडक्टेंस कितनी है वो डिपेंड करेगा कंसंट्रेशन कितनी। ओके, तो अगर मुझे किसी कंसंट्रेशन पे मोलर कंडक्टेंस की वैल्यू पता है, जैसे ये देखिए, ओके, यहां से आप इसके रिस्पेक्टिवली वैल्यू निकाल सकते हैं 0.1 मोलर कंसंट्रेशन पे, तो उसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी वो आपने, अगर एसिटिक एसिड का केस है वो तो आपने कोलरॉश लॉ से निकालना है, वो उसकी मैक्सिमम वैल्यू है। अब मोलर कंडक्टेंस एट एनी कंसंट्रेशन बाय मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन इज योर अल्फा। रिमेंबर दिस थिंग। अब यहां से हम थर्ड एप्लीकेशन की तरफ मूव कर सकते हैं। अल्फा अगले लेक्चर में बताऊंगा। चलिए, अल्फा रिलेटेड टू डिसोसिएशन कांस्टेंट। तो चलिए अभी आपको अल्फा समझ में आ गया है। अब क्वेश्चन रीड करते हैं। If lambda naught m ammonium chloride is given and ionic conductivities of hydroxide and chloride ion are also given, find lambda naught ammonium hydroxide. Think about this. हमें अमोनियम क्लोराइड का मोलर कंडक्टेंस दिया है, हमें हाइड्रोक्साइड का कंडक्टेंस दिया है, आयनिक कंडक्टेंस मींस इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे, एंड क्लोराइड का। हमें पता है, जो अभी अच्छी तरह से सीख के चुके हैं, हर आयन अपनी डेफिनेट कंट्रीब्यूशन देता है इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे। तो लैम्डा नॉट अमोनियम क्लोराइड किसके इक्वल हो गया मुझे पता, अब आपको मेरी बात सुनने की जरूरत भी नहीं है, पर सुन लीजिएगा। लैम्डा नॉट अमोनियम क्लोराइड इज इक्वल टू लैम्डा नॉट अमोनियम आयन प्लस लैम्डा नॉट क्लोराइड आयन, जिसमें अमोनियम आयन का कंट्रीब्यूशन फिक्स्ड है, क्लोराइड का फिक्स्ड है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। उसने मुझे लैम्डा नॉट क्लोराइड का वैल्यू दिया है एंड लैम्डा नॉट हाइड्रोक्साइड का वैल्यू दिया है। इसका मतलब अगर मैं अमोनियम क्लोराइड का वैल्यू में क्लोराइड का वैल्यू सब्ट्रैक्ट कर दूं और हाइड्रोक्साइड का ऐड कर दूं, तो लैम्डा नॉट अमोनियम हाइड्रोक्साइड बन गया जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है। सो लैम्डा नॉट अमोनियम आयन प्लस लैम्डा नॉट क्लोराइड आयन प्लस हाइड्रोक्साइड लैम्डा नॉट माइनस लैम्डा नॉट क्लोराइड। अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए, यू गेट योर वैल्यू। देखिए ये मेरा 10th लेक्चर चल रहा है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का। मैं इस उम्मीद से मैं आशावादी हूं और आपको बतला रहा हूं कि 10 लेक्चर के बाद आपको ये महसूस हुआ होगा ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, जो कि जनरली स्टूडेंट्स के लिए एक बड़ी प्रॉब्लम होती है। इसी तरह मैं आपको हर चैप्टर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप फील करेंगे कि जो हम सुनते हैं और जो हम देख रहे हैं, इन दोनों में डिफरेंस कितना है। बस एक उम्मीद के साथ कि भाई आप ध्यान से सुन रहे हैं, तभी ये काम आगे चल सकता है। सो दिस इज आवर सेकेंड एप्लीकेशन ऑफ Colrosh law. Now, third application of Colrosh law. We can find out equilibrium constant or dissociation constant with the help of Colrosh law. Obviously,
डिसोसिएशन कांस्टेंट और एसिडिटी कांस्टेंट और बेसिसिटी कांस्टेंट इज कंसर्न्ड विद वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, बिकॉज इक्विलिब्रियम किस में आता है? जिसकी डिसोसिएशन कंप्लीट नहीं है, ठीक है, नॉट फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। और कोलरॉश लॉ किसके लिए एप्लीकेबल है? वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए। तो चलिए अब Ka को एनालाइज करते हैं। हमने ये टॉपिक +1 में बहुत अच्छी तरह से किया होता है। एसिटिक एसिड इज वीकली आयोनाइज्ड इन वाटर, इट आयोनाइजेस टू गिव अस एसीटेट आयन एंड हाइड्रोनियम आयन। सो अगर टाइम t पे ये 0 कंसेंट्रेशन है, जब डिसोसिएट नहीं किया, आयोनाइज नहीं किया, ओके, तो ये C कंसेंट्रेशन हमने इनिशियली लिया है। इक्विलिब्रियम पे इसमें से कितना आयोनाइज करेगा? अल्फा डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन है, तो C अल्फा, राइट, C में से C अल्फा आयोनाइज कर गया, राइट। हाइड्रोनियम आयन कितना बना? C अल्फा। एसिडेट कितना है? C अल्फा। नाउ व्हाट इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट? एसिड के लिए हम एसिडिटी कांस्टेंट कह देते हैं concentration of acetate ion into concentration of hydronium ion divided by equilibrium concentration of acetic acid. So this is C alpha, ये acetate ion, ये hydronium ion, ये acetic acid, ये C alpha है, ये C alpha over C1 minus alpha, C से C cancel out हो गया। और weakly ionized cases में हम alpha just to simplify calculations, है ना, जनरल बात करेंगे, neglect कर सकते हैं। So Ka is equal to C alpha square और C alpha square over 1 minus alpha। दिस इज अप टू यू कि आप एकदम एक्यूरेट आंसर देना है तो अल्फा को कंसीडर कर लिए, अदरवाइज कोई इसका मीनिंग नहीं होगा। अब ये मेरी थर्ड एप्लीकेशन है, ओके। इसके साथ हमने क्या सीखा था सेकेंड एप्लीकेशन में? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा या आयोनाइजेशन, दैट इज लैम्डा mc, मोलर कंडक्टेंस किसी कंसंट्रेशन पे डिवाइड बाय मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो अब इस बात के लिए हम सम कर रहे हैं 291 केल्विन पे मोलर कंडक्टेंस इनफाइनाइट डाइल्यूशन जो है वो अमोनियम क्लोराइड की, सोडियम क्लोराइड की एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड की दे रखी हैं, ये रिस्पेक्टिव वैल्यूज हैं, ओके। ये मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन है। अगर मोलर कंडक्टेंस ऑफ सेंटी नॉर्मल सोल्यूशन मींस किसी सोल्यूशन की मोलर, किसकी, अमोनियम हाइड्रोक्साइड की सेंटी नॉर्मल सोल्यूशन है, उसकी मोलर कंडक्टेंस का वैल्यू उस कंसंट्रेशन पे दिया है 9.33 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। तो हमसे पूछा गया है परसेंटेज डिसोसिएशन कितना है और डिसोसिएशन कांस्टेंट कितना है। तो ये एसिड का केस था, ये बेस का केस है। तो what is your lambda naught m for ammonium hydroxide? फर्स्ट एप्लीकेशन, अमोनियम क्लोराइड का वैल्यू दिया है, सोडियम क्लोराइड का वैल्यू दिया है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का दिया है। तो आप मोलर कंडक्टेंस ऑफ अमोनियम क्लोराइड इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड कर दीजिए माइनस मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर NaCl, ओके। इससे आपके पास मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर अमोनियम हाइड्रोक्साइड आ जाएगा, ओके। अब मुझे इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे वैल्यू पता है, किसी कंसंट्रेशन पे जिसपे हमने हमें वैल्यू दे रखी है सेंटी नॉर्मल सोल्यूशन पे, ठीक है, वो वैल्यू गिवन है। तो क्या मैं अल्फा निकाल सकता हूँ? अल्फा इज मोलर कंडक्टेंस एट एनी कंसंट्रेशन डिवाइड बाय मोलर कंडक्टेंस ऑफ सेम इलेक्ट्रोलाइट एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो ये 9.33 है, ये आपकी 238.7 है। तो अल्फा 9.33 ओवर 238.7 0.0392, ओके। आई थिंक दिस इज क्लियर। अगर आप इसको सेकंड डिजिट तक राउंड फिगर करें तो 0.04 हो जाएगा। 39 है ना, जो 3 के अगला डिजिट है वो 5 से ज्यादा है, तो ये 0.04 बन जाएगा, ओके। तो इसका मतलब 4% या 3.92% आपका फर्स्ट आंसर हो गया। अब मुझे के भी निकालना है, वही बात, सी अल्फा इंटू सी अल्फा ओवर सी माइनस सी अल्फा या सी अल्फा स्क्वायर ओवर 1 माइनस अल्फा। तो क्या करें, अल्फा आपको पता है, सी सेंटी 0.01 मोलर दिया है, सी पता है, अल्फा हमने निकाल लिया है, ओके। इसको आप सब्ट्रैक्ट नहीं भी करें, 1 भी कर देख लीजिए, 1 में से 0.04 निकालना है,
ओके, 1 माइनस 0.04 0.96 बन गया। तो आपका Kb का वैल्यू ये आ गया। होपफुली ये बात सारी आपको बहुत आराम से समझ में आ गई है। तो देखिए जरा क्या है, क्या कुछ भी नहीं। इसी तरह बात से बात जोड़ने की कोशिश कीजिए। मान लीजिए मैं मोलर कंडक्टेंस किसी कंसंट्रेशन पे निकालना चाहता। एक तो रास्ता ये हो गया ना, आपको इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे पता है, उसका डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन या डिसोसिएशन पता है, तब भी निकल आएगी वैल्यू। अदरवाइज इसको रिकॉल करिए, K इंटू 1000 बाय मोलैरिटी। आप मोलर कंडक्टेंस किसी कंसंट्रेशन पे निकाल सकते हैं अगर आपको उसकी मोलैरिटी, वो कंसंट्रेशन पता है और मोलर कंडक्टिविटी पता है। ओके, दिस इज, आई रिपीट, कंडक्टिविटी पता है K, जिसको हम स्पेसिफिक कंडक्टेंस के नाम से जानते हैं। So I'm going to discuss next application of Colrosh law to find out solubility of sparingly soluble salts, right? sparingly soluble का क्या मतलब है? जो salts पानी में पूरी तरह नहीं घुलते या बहुत कम घुलते हैं। इसका मतलब जो सॉल्ट पानी में बहुत ही कम घुलता है, ठीक है, तो उसका मतलब आयंस की मात्रा, कंसंट्रेशन सॉल्यूशन में बहुत कम है। इसीलिए क्या, जब कंसंट्रेशन ऑफ आयन बहुत कम है तो उसको हम क्या कहते हैं? डाइल्यूट सॉल्यूशन। तो क्या हम इसको मान सकते हैं इनफाइनाइटली डाइल्यूट सॉल्यूशन? ओके, सोचने की कोशिश कीजिए, ठीक है कि नहीं। जब घोली बहुत, जैसे सिल्वर क्लोराइड है, इसकी सॉल्युबिलिटी 10⁻⁵ की रेंज में आती है सॉल्युबिलिटी, तो इसका मतलब बहुत 10⁻⁵ मोल्स पर लीटर, तो ये तो बहुत ही कम वैल्यू हुई, ठीक है ना। तो क्योंकि सॉल्युबिलिटी बहुत कम है इसीलिए हम इनको इनफाइनाइटली डाइल्यूट सॉल्यूशंस मान लेते हैं। सेकेंडली, और ज्यादा घुल नहीं रहे इसीलिए ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन माने जाएंगे। क्योंकि ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन है इसीलिए जो इन स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट्स की कंसंट्रेशन होगी, मोलैरिटी होगी, वही इनकी सॉल्युबिलिटी होगी। इसीलिए हम क्या कहेंगे, हमें पता है लैम्डा m इज इक्वल टू कंडक्टिविटी इंटू 1000 बाय मोलैरिटी। ओके, तो इस मोलैरिटी को हम क्या मान लेंगे? सॉल्युबिलिटी। और लैम्डा m की जगह लैम्डा नॉट m लेंगे क्योंकि हम इनफाइनाइटली डाइल्यूट सॉल्यूशंस ले रहे हैं। अब लैम्डा नॉट m की वैल्यू कहां से पता करते हैं? कॉलरॉश लॉ से, ठीक है। चलिए अब मैं दिखाता हूं। ये लैम्डा m होता है K इंटू 1000 बाय मोलैरिटी। इनफाइनाइटली डाइल्यूट सॉल्यूशन है इसीलिए हम यहां लैम्डा नॉट m लेंगे। सैचुरेटेड सॉल्यूशन है इसीलिए मोलैरिटी को सॉल्युबिलिटी से रिप्लेस करेंगे। अब सॉल्युबिलिटी क्या हो गया? K इंटू 1000 बाय लैम्डा नॉट m। अब लैम्डा नॉट m कहां से फाइंड करते हैं? कॉलरॉश लॉ से। जैसे आपके पास AgCl है तो सिल्वर आयन की आयनिक कंडक्टेंस प्लस क्लोराइड आयन की आयनिक कंडक्टेंस को ऐड कर दीजिए, वो लैम्डा नॉट AgCl आ जाएगा। सो दिस इज आवर नेक्स्ट एप्लीकेशन। ओके, देन लास्ट वन, this number is 4. Let me correct this number. This is 4th number. Next one is 5th. Calculation of ionic product of water. But इसको जानने से पहले भी आयनिक प्रोडक्ट क्या है इसको पहले समझ तो ले। ये +1 में आता था आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। वाटर आयोनाइजेस एज H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव। तो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा? एक्सप्रेशन H पॉजिटिव कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम पे इनटू हाइड्रोक्साइड डिवाइडेड बाय वाटर का कंसंट्रेशन। ओके, ये प्योर स्टेट में लिक्विड है, ये तो प्योर स्टेट में ये कांस्टेंट मानते हैं। इसको डिसोसिएशन कांस्टेंट Ka से मल्टीप्लाई कर दे तो हमारे पास नया कांस्टेंट आता था आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, दैट इज Kw,
जिसका वैल्यू हम लिखते थे 10⁻14 एट 298 केल्विन, 10⁻14 मोल स्क्वायर लीटर इनवर्स स्क्वायर। तो ये Kw किसके इक्वल हो गया स्टूडेंट्स? ये हो गया H पॉजिटिव इंटू H नेगेटिव के इक्वल हो गया। और जहां से हम H पॉजिटिव का कंसेंट्रेशन रूम टेम्परेचर पे कितना निकालते थे, 10⁻⁷ मोल्स पर लीटर। तो अब हमारा सवाल ये है कि इस वैल्यू को हम कोलरॉश लॉ की मदद से पता कर सकते हैं। उसके लिए हमें क्या पता होना चाहिए? हमें ये पता होना चाहिए कि लैम्डा नॉट H पॉजिटिव जो कोलरॉश से हमने डिटरमिन किया है, लैम्डा नॉट OH नेगेटिव पता होना चाहिए। इन दोनों की वैल्यू से हम क्या पता कर लेंगे? आयनिक कंडक्टेंस ऑफ वाटर, वीकली आयोनाइज्ड, वही वाला केस। तो लैम्डा नॉट वाटर का वैल्यू हमें पता है। कंडक्टिविटी कहां से पता करते हैं? शाबाश, कंडक्टिविटी हम स्पेसिफिक कंडक्टेंस कहां से पता करते हैं? स्पेसिफिक कंडक्टेंस ओवर कंडक्टेंस इज इक्वल टू सेल कांस्टेंट। इज दैट क्लियर? जो आपका कंडक्टेंस का लेक्चर है उसमें देखिए आपको पता चल जाएगा। ओके, तो हम कंडक्टिविटी की वैल्यू हमें गिवन है, लैम्डा नॉट वाटर पता है। उसी तरह क्योंकि वीकली आयोनाइज्ड है, इसको हम डाइल्यूट सॉल्यूशन है इसीलिए इसको लैम्डा नॉट m लिख रहे हैं, इज इक्वल टू K इंटू 1000/m। तो m इज मोलैरिटी ऑफ वाटर, मींस H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयन कंसंट्रेशन इन वाटर। तो यहां से हम ये वैल्यू इधर लेके आएंगे, m की वैल्यू पता कर लेंगे। m क्या हो गया? H पॉजिटिव और OH नेगेटिव कंसंट्रेशन। तो ये जब K की वैल्यू पता है, लैम्डा नॉट m ये रही, ये K रही, यहां से हम मोलैरिटी निकाल लेंगे। जो H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन आ रही है वो कितनी है? 10⁻⁷ मोल लीटर इनवर्स या ग्राम आयन लीटर इनवर्स। अब H पॉजिटिव जितना है वाटर न्यूट्रल वाटर में, OH नेगेटिव उतना है। एंड कितना वैल्यू बन गया? 10⁻⁴। सो ये थी 5 एप्लीकेशन कोलरॉश लॉ की, जिनको समझा जाए तो बहुत बड़ी बात है। पहली थी जो वीकली आयोनाइज्ड सॉल्ट, वीकली डिसोसिएटेड सॉल्ट्स हैं या आयोनाइज्ड सॉल्ट हैं, उनके केस में मोलर कंडक्टेंस इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे कैसे पता करना है। सेकंड, डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन कैसे पता करना है। थर्ड, डिसोसिएशन कांस्टेंट Ka कैसे पता करना है। फोर्थ, सॉल्युबिलिटी ऑफ स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट्स कैसे पता करनी है। फिफ्थ, आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर कैसे पता करना है। तो अब आप कंडक्टेंस के यूनिट से शुरू हो जाइए, टॉपिक से शुरू हो जाइए। स्पेसिफिक कंडक्टेंस, कंडक्टेंस, सेल कांस्टेंट, ओके, देन वेरिएशन ऑफ कंडक्टेंस, स्पेसिफिक कंडक्टेंस, मोलर कंडक्टेंस विद डाइल्यूशन को सीखिए, डिबाई-हाकालॉन-सागर इक्वेशन कीजिए, देन कोलरॉश लॉ कीजिए और उसकी एप्लीकेशन को कीजिए। देखिए कितना छोटा यूनिट बन जाता है।